हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार, विघटन, इन सब के जो क्वेश्चन हैं सी टेट, यूपी टेट, एच टेट जितने उसमें आए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये यूपी जूनियर का सामाजिक विज्ञान के इतिहास से संबंधित है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है चौहान शासक जिसने मोहम्मद गौरी को 1191 में पराजित किया था। तो आंसर पृथ्वीराज तृतीय है। पृथ्वीराज चौहान जो है वो तृतीय है, ये याद रखना, तृतीय। चौहान वंश का जो शासक था पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। यह बात उल्लेखनीय है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे, मतलब पहले में जीत गए थे और दूसरे में लापरवाही के कारण जो है वो हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन जो है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इन्होंने विश्व विजेता बनने का ख्वाब सजाया था, तो ये क्या है, डी ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत के दौरान दिल्ली वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। अगला, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। 1506 ईस्वी में उसने आगरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। मुगल शासक अकबर ने आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की तथा आगरे के किले का निर्माण करवाया। यहाँ पर शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से सुल्तानों का कालक्रम यहाँ पर सजाना है। तो सबसे पहले आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और नसीरुद्दीन महमूद जो है वो लास्ट में आते हैं। तो बिल्कुल सही क्रम एक लगा हुआ है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, परंतु गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान थी। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव का शासक था और नसरुद्दीन महमूद क्या करते थे, टोपी सीकर अपना जीवन यापन इन्होंने किया था। मतलब टोपी सीकर ये बाजार में बेचते थे और इससे जो आय होती थी उन्हीं से अपना जो है खर्चा चलाते थे नसरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिम तथा सुलेमान जैसे गुण विद्वान हैं। तो ये कौन से दिल्ली सल्तनत के लिए कहा गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इसके समकालीन एक शिलालेख जोधपुर से प्राप्त हुआ जिसमें वर्णित दिल्ली के सुल्तान खुद द्वारा चुना गया क्योंकि इसमें मोसिम तथा सोलोमन जैसे क्या है गुण यहाँ पर विद्वान उनमें थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? तो आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की एक संस्कृत प्रशस्ति जिसमें इसकी जो है प्रशंसा की गई। अब ये प्रशस्ति कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। ये शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का उल्लेख किया गया है। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से अत्याचारों से क्या हो गई, मुक्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। आगे देखते, इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। पूर्व में ये कुतुबुद्दीन ऐबक
का गुलाम था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था, जबकि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सैयद वंश का खिज्र खां एवं लोधी वंश का संस्थापक क्या है, बहलोल लोधी था। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने लगाया था। तुगलक वंश के शासक जो हैं फिरोज तुगलक ने दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया था। इस कर से केवल स्त्रियां, बच्चे, अंधों, अपंगों और जीविका के साधनों से विहीन लोगों को ही मुक्त रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? यहाँ पे रीजन यहाँ पर पूछा है कि क्यों किया था। तो यहाँ पर एक जो पहला है, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया ताकि वो प्रशासन कार्य और प्रभावी रूप से संचालित कर सके, क्योंकि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। अगला है, गुलाम वंश बना था। गुलाम वंश बना था तो कुछ असंबंधित परिवार जिसके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। तो यहाँ पर वही व्याख्या जिसमें जितने भी शासक हुए वे अलग अलग परिवार से संबंधित थे तथा राजा के दास के रूप में राजा की सेवा प्रदान करते थे। कौन सा वंश? तो गुलाम वंश, जो कि किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसका वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था। आगे, गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा कारण था? तो यहाँ पर कौन सा कारण था जिसकी वजह से वो क्या है, वो है किसी उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाता है। आगे है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी का भारत में सबसे बड़ा आक्रमण जो सोमनाथ मंदिर पर था 1025 में। इसका मुख्य कारण स्वयं को इस्लाम के महानायक के रूप में श्रेय लेना था। उसने इस्लाम के प्रसार तथा धन की लालसा से प्रेरित होकर भारत पर 1000 ईस्वी से 10,027 ईस्वी के बीच कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। अगला है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसिंह सेकंड ने करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय एक कुशल होने के साथ साथ महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री एवं नगर नियोजक भी थे। उन्होंने मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर और दिल्ली में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयसिंह द्वारा दिल्ली में निर्मित जंतर मंतर क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? तो समेकन के संदर्भ में दिल्ली से बंगाल सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना कठिन था। ये एकदम सही है। क्यों कठिन था? क्योंकि गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगल होने वाले क्षेत्र थे, उनको भेदने में सुल्तान की सेना क्या है, सक्षम नहीं थी, अक्षम थी। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार तो जमा लेते थे, पर यह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा जो है दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? ईदगाह, दरगाह, खानका, गुल फरोशा। तो यहाँ जो सही आंसर है दरगाह, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सूफी संत के मकबरे को दरगाह नाम से जाना जाता है। सूफी इस्लामी पुण्य स्थान है। किसी दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठकें और विश्राम गृह बने होते हैं जिन्हें खानकाह, मतलब जहाँ पर ये विश्राम करते हैं उनको क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं। वह स्थान जहाँ ईद के मौके पर लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा करते थे तो ईदगाह उसको कहलाता था। और गुल फरोशा जो है एक त्योहार का नाम है। अगला है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे?
तो यहाँ पर बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शंकर जो है शेख निजामुद्दीन औलिया, इनमें शेख निजामुद्दीन औलिया जो है बाबा फरीद के क्या थे, शिष्य थे। अगला है व्याख्या देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के शिष्य थे। बाबा फरीद उच्च कोटि के पंजाबी सूफी संत थे। सिख गुरुओं ने इनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जो उनका महत्वपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें कौन से सूफी संत का जो है यहाँ रचनाओं में उल्लेख है, तो बाबा फरीद का गंज ए शंकर जिसको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगा के बारे में निम्नलिखित ए और बी दिया गया है। तो बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। आगे है बंदगा पूरी तरह से मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं करते थे और ना ही उन पर निर्भर हो सकते थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ए सही है और बी गलत है। तो ये वाला सही है, ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी व्याख्या भी वही है। आगे देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक प्रशासनिक भाषा थी। प्रशासनिक भाषा कौन सी थी, तो यहाँ आंसर होगा फारसी। फारसी इनके प्रशासनिक मतलब राज्य के कार्य जो है इसी भाषा में लिखे जाते थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों पर सही बताना। तवारीख के लेखकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देने थे। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों के ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई और तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद नगरों में रहे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो तवारीख लिखी गई ताकि कि लेखक जो है शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल दे सके। खानकाहों से क्या अभिप्राय है, तो अभी हमने देखा था कि दरगाह किसे कहते हैं, खानकाह। तो वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन और विश्राम करते थे खानकाह कहा जाता था। आगे है मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे। तो पाइक जो है बी और सी, बी बलात् मजदूर और अनिवार्य सेना सदस्य थे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर सही होते हैं। पाइक जो है पैदल सेना को कहा जाता था जो सेना के अनिवार्य सदस्य के रूप में होते थे। उल्लेखनीय है कि बलात् मजदूर को पाइक के रूप में भी जाना जाता था और ये अनिवार्य सेना के सदस्य भी होते थे। अगला क्वेश्चन है, ये किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। तो आंसर बिल्कुल सिराज पे जाएगा। मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में गुलाम वंश के शासकों तथा उसके प्रशासन का वर्णन किया। मिनहाज ने अपनी पुस्तक का वर्णन किया तथा रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य, इसलिए इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी क्या किया, घोषित किया। मिनहाज के अनुसार रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या था, स्त्री होना था। तो मिनहाज सुराज हमें याद रखना है। शफी तथा हनफी क्या है, तो ये क्या है, एक न्याय के इस्लामी सिद्धांत है। शफी और हनफी जो है न्याय सिद्धांत से संबंधित है। इस्लामिक परंपरा में किसी विवाद का निपटारा इन्हीं इस्लामी सिद्धांतों पर किया जाता है। अगला, भूमि की नाप के आधार पर भू राजस्व और प्रति विस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासन काल में किया गया था, उपज की नाप का। तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने ये स्टार्ट किया था। और कितना ये राजस्व कितना लेता था, प्रति विस्वा पर 1/20 बीघा के आधार पर आंकलन किया गया। महासत पद्धति इसको कहा गया, क्या कहा गया, महासत पद्धति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। बंजारों का प्रयोग किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बाजार नियंत्रण व्यवस्था इन्हीं की थी और वस्तुओं का मूल्य जो है बाजार में नियंत्रण हो तथा वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। इसमें अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किसने बंजारों का प्रयोग जो है बाजारों के लिए अनाज को शहर
के बाजारों में भेजने के लिए किया था, तो आंसर बंजारा होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो गुलबर्गा में था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा यानी कर्नाटक था। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं, तो उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा करके, तो यहाँ पर महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? दरबारी इतिहासकार हो जाएगा कौन? उतबी हो जाएंगे, यहाँ पर उतबी हो जाएंगे। आगे है महमूद युद्ध जिसके भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध माना जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी 712 में। शहनामा के लेखक फिरदौसी संबंध था महमूद गजनवी के दरबार से। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने और या फिर मूलराज द्वितीय ने। दोनों नाम क्या है? एक ही व्यक्ति के हैं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद। चंदावर भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद गोरी का दास था। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही कालक्रम महमूद गजनवी, फिर गोरी है, गजनवी है, गौरी है, चंगेज खान और तैमूर है। कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो पृथ्वीराज तृतीय है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह का जो है अंकन हुआ था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के शासन काल में भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए थे? मोहम्मद गजनबी ने। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में भारत को जीता और शिहाबुद्दीन गौरी था? कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो ने देखा था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान थे अल-बरूनी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? तो कांधार थी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के बाद तो सैयद वंश की स्थापना हुई थी। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में देखते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी करवाए थे, तो इल्तुतमिश था। मंगोल प्रथम बार सिंधु तट देखे गए इल्तुतमिश के काल में। मंगोल देखे गए सिंधु तट पर इल्तुतमिश के काल में। दिल्ली का वह सुल्तान जिसे रक्त और लोहे की नीति, तो बलबन हो जाएगा। इल्तुतमिश में बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक जानी को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। कहाँ पर? तो बिहार में मलिक जानी को। भारत का प्रसिद्ध त्योहार नवरोज आरंभ करवाने वाला बलबन है। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख में स्वयं खलीफा का सहायक कहा है? तो बलबन ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी और ग्रह कर लगाने वाले दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में पराजित किया अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, तो मोहम्मद बिन
तुगलक ने किया था। दिल्ली का वो सुल्तान जो दान दक्षिणा पर काफी ध्यान देता था और उसके लिए एक दीवाने खैरात, तो फिरोज शाह तुगलक ने ये खुलवाया था दीवाने खैरात। किस शासक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक। इसमें बहुत सारे बागों पर जो है बाग लगाने का उन्होंने जो है सुधार किए थे ताकि जो है फलों की गुणवत्ता सुधारी जा सके। गुलरुखी उपनाम सिकंदर लोदी। अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, अन्य के ऊपर कर लगता तो सिकंदर लोदी ने समाप्त कर दिया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया घटोली के युद्ध में। दिल्ली पर शासन करने वाले का सही क्रम जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। उसके बाद लोदी वंश के बाद आ जाता है मुगल आ जाते हैं। आगे भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा नन्नयन भट्ट ने लिखा था महाभारत का तेलुगु संस्करण। आगे देखते हैं 1306 ईस्वी सन में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तानों मंगलों के बीच सीमा थी, सिंधु नदी को माना गया। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा अल्लाह का वरूद उपाधि धारण किया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, ठीक है, जिसको टंका कहते थे, जारी करने वाला इल्तुतमिश से। टंका, जीतल और टंका, ये दोनों जो सिक्के हैं वो इल्तुतमिश ने जारी करवाए थे। अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आगमन के समय देवगिरी के रामचंद्र देव थे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक अस्पताल था, खैराती अस्पताल था। किसने आगरा की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारी के सहारार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही काल क्रम है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिर उद्दीन महमूद। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से। इतिहासकार जो है बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन में वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सुल्तानों ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के नियम बना दिए थे। आगे है राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किस ने कहा था? तो बदायूं ने। और किस राजा के लिए? सुल्तान के लिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अतिरिक्त राशि क्या होती थी? फवाजिल। ये एक शब्दावली है सल्तनत काल की। आगे है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज आरंभ करवाया था? तो बलबन ने। नौरोज कितने दिनों तक मनता था? 2 सप्ताह। 2 सप्ताह मतलब 14 दिनों तक। जिसने शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? तो सिकंदर लोदी। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने स्मरण लिखा था फिरोज शाह। जिसने अपने संस्मरण लिखा था तो फिरोज शाह तुगलक होगा। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी में स्थानांतरण का आदेश सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र नाम वहां पर लिखा हुआ है लौह स्तंभ में।
आगे 22 दिसंबर को जन्म दिवस मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह का। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता ने। शर्की सुल्तानों के शासन काल में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को। किस वंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक काल में विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। ये एक पद हुआ करता था विजारत। टोपरा और मेरठ में 2 अशोक स्तंभ कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल से किस कला की विभिन्न शैलियां दर्शित होती हैं? तो चित्रकला की है। ये सारी चित्रकला है। मुगल स्कूल, राजपूत, पहाड़ी। ठीक है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन कासिम था अरब का। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के? तो तुर्क थे। किसने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक है। अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। कृषि विभाग था अमीर कोही। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसमें दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों की बेहतर हो सके? तो फिरोज शाह तुगलक है। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। अगला है किस मुस्लिम बादशाह ने स्वयं नियंत्रण पद्धति को लागू किया था? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र की योजना बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार क्रियान्वित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक। जैनपुर किसकी स्मृति में स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक जोना खां के स्मृति में किया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, जो कि ये इसका भाई था। तो अपने भाई की याद में क्या है मोहम्मद बिन तुगलक जोना खां के उसमें स्थापना की थी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने क्या 7 सुल्तानों का शासन देखा है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के टंके, सिक्के, शशगनी, जीतल किन धातुओं की होती थी? तो चांदी और तांबा की होती थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां के। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि कुतुब मीनार के, जब हम कुतुब मीनार देखने जाते हैं सबसे पहले अलाई दरवाजा देखते हैं, फिर उसके बाद जो है कुतुब मीनार। एक साइड कुतुब मीनार है और इस साइड क्या है? अलाई दरवाजा बना हुआ है। आगे किस सल्तनत से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक। किस सुल्तान ने अपने हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की? तो बहलोल लोदी। किस सुल्तान ने एक नगर बसा के जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए सुल्तान के लिखे? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वो कौन सुल्तान लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा है? तो अमीर खुसरो। 7 सुल्तानों का तो निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। 8 का तो अमीर खुसरो। आगे है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक।
परीक्षा उपयोगी सार संक्षेप है यहाँ पर। ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का संस्थापक जो है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली की स्थापना को किसने की थी? आनंगपाल तोमर ने। दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी मुख्यतः प्राप्त होती है तवारीख के लेखकों द्वारा किए गए साहित्य से। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वह प्रसिद्ध इतिहासकार जिसने स्वीकार किया कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग एवं समक्ष थी, लेकिन उसका महिला होना सबसे बड़ी कमजोरी थी, तो मिन्हाजुस सिराज कहते हैं। मिन्हाजुस सिराज। बलबन ने अपने आप को जिले ए इलाही बताया, इसका अर्थ है ईश्वर का प्रतिनिधि। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का नेता था मलिक कफूर। अलाउद्दीन के दरबारी कवि अमीर खुसरो अर्थात तोता ए हिंद आविष्कार करता था सितार तथा कबाली के। बगदाद के खलीफा से मान्यता लेने से मना कर दिया और खुद को ही खलीफा घोषित किया मुबारक शाह खिलजी ने। हिंदू राजकुमार हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा राजधानी बनाया किसको? हम्पी को। वही प्रसिद्ध इतिहासकार जिसे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे कहा सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से, तो वो है बदायूं। फिरोज शाह ने दासों के लिए नए विभाग की स्थापना की दीवान ए बंदेगान के नाम से। आगे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला 2 प्रकार से स्थापत्य कलाओं का मिश्रण जो है भारतीय और इस्लामी स्थापत्य कला। विशेष गुलाम जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, उन्हें कहा जाता है बंदेगा। शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे तवारीख के लेखक। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में एक प्रशासनिक भाषा थी फारसी। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के लिए चुना गया है क्योंकि इसमें मोसिस और सोलोमन जैसे गुण विद्वान हैं। दिल्ली का यह कौन सा सुल्तान है? तो अलाउद्दीन खिलजी है। भारत में सांगीतिक विकास के विक्रम में वो है काल जिसको स्वर्णयुग कहा जा सकता है, तो मध्यकाल। भूमि के नाप के आधार पर भू राजस्व प्रति विश्व उपज आंकलन करने वाला सबसे पहला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। अगला आगे देखते हैं। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का, वो है दिल्ली का सुल्तान जिसकी प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति जोधपुर में जो है जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी है। रहट चरखे तथा अग्नि शास्त्रों का आविष्कार हुआ था मध्यकाल में। कुछ असंबंधित परिवार जिसके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे वह था तो गुलाम वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्योंकि उसने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। इस तरह से क्या है, कुछ यहाँ पर रीजन दिए हैं। वह सुल्तान जिसने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया अलाउद्दीन खिलजी है। नूहे सिफत के रचनाकार अमीर खुसरो और सल्तनत कालीन स्थापत्य है जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो दिल्ली में, इल्तुतमिश का मकबरा जो कि दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली की, इल्तुतमिश के अतरकीन का दरवाजा नागौर, ठीक है, अतरकीन का दरवाजा नागौर राजस्थान में, सुल्तानगढ़ी का मकबरा अथवा नसरुद्दीन का मकबरा दिल्ली में है। अब आते हैं बलबन ने लाल महल बनवाया था दिल्ली में, बलबन महल, ठीक है, इनके 2 ही है। अलाउद्दीन खिलजी का जमात खाना मस्जिद दिल्ली में, अलाई दरवाजा जो कि कुतुब मीनार के पास है वो भी दिल्ली में। तुगलकाबाद किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने आदिलाबाद का किला जो कि दिल्ली में है। मोहम्मद बिन तुगलक जहां पनाह नगर दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह का मकबरा दिल्ली। लोदी काल में बहलोल लोदी का मकबरा दिल्ली में। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का मकबरा जो कि दिल्ली में है। किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने। सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री मियां बुआ, इन्होंने क्या बनाई थी? मोठ की मस्जिद जो कि दिल्ली में है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, और जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।